हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दिया है, विलियन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। हम लोगों ने 2 टॉपिक उस पर कंप्लीट भी कर लिए हैं, जिनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिए बेटा। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही, जो इस बार ट्वेल्थ में जिनका मतलब सेशन ट्वेल्थ का स्टार्ट हो चुका है, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही, सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से। जो चैप्टर नंबर सेकंड है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इनमें किन किन बच्चों को इन लेक्चरों से मदद मिलेगी? सबसे पहले तो स्टेट के बच्चों को, स्टेट मतलब जो एमपी बोर्ड का बच्चा है। उसके बाद में सीबीएसई के बच्चों को हेल्प मिलेगी। और ये लेक्चर जो मेरा लेक्चर है, अब मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में। तो इनमें नीट वाला बच्चा भी प्रिपरेशन कर सकता है, आईआईटी वाला भी कर सकता है। मतलब इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड ये जैसे जो भी टॉपिक चलेगा, बिल्कुल डीपली बात करेंगे हम लोग। कि कोई भी बच्चा अगर आईआईटी के लिए तैयारी करे, नीट के लिए तैयारी करे, या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करे, हर टाइप के बच्चों का, हर टाइप के बच्चों का इन लेक्चरों से पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री हो जाए। मतलब इन जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, उस टॉपिक को मेरे पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को बच्चे को किसी और बुक, किसी और टीचर या किसी और मटेरियल से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। बस आप लोगों को लास्ट में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, मेरा लेक्चर अच्छे से देखना है। लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद में अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके बनाना है। मैंने बिल्कुल आपको नोट, बिल्कुल शॉर्टली नोट बना भी रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक पेन कॉपी लेके सिस्टमेटिक नोट डाउन कर लेना। और मेरे पास में, अगर मैं अभी तो स्टार्ट करा मैंने सेशन, इनमें लास्ट टाइम अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको टेस्ट सीरीज बना दूंगा, जिससे जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में मैं बाकायदा वही क्वेश्चन डालूंगा जो क्वेश्चन नीट में, आईआईटी, जेई में पूछे जाते हैं। आगे सभी को बात समझ में? तो हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो बात कर रहे हैं, विलियन की बात कर रहे हैं। विलियन जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था आप लोगों को मैंने पहले भी, कि हम लोग जब विलियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? विलियन की। आप लोगों को पहले बताया था हम लोग किसकी बात करते हैं? विलियन की। तो विलियन सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि विलियन होता क्या है? क्या बोला मैंने? हमारे माइंड में यह होना चाहिए कि विलियन होता क्या है। अगर मैं विलियन की सिंपल भाषा में बात करूं, सॉल्यूशन की बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करूं, तो जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री अगर हमको समझना है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, काफी बार देखते बच्चे, है ना? मैंने पहले ही बोल दिया, केमिस्ट्री, ये जो एक केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ये हमारी एवरीडे लाइफ, जो हमारा दैनिक दिनचर्या होती है हमारे जीवन की, उससे संबंधित सब्जेक्ट है। अगर आपने केमिस्ट्री को उस टाइप से अपने जीवन में उतार लिया, तो केमिस्ट्री आपको कभी भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ, वहाँ तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती, बहुत सारे कंसेप्ट के अंदर भी कंसेप्ट छिपे हो रहे थे लॉजिकली। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं रोल है। केमिस्ट्री में अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो आपके बाकायदा सारे फंडे क्लियर है। और मैं इन लेक्चर में वही कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, कि एक बार जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर देख लिया, उसको दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़े। इतना डीपली अब मैं बात करने वाला हूँ। टाइम लगेगा, ये मैं बात मान रहा हूँ। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, डीपली ज्ञान चाहिए, तो आपको समय देना पड़ेगा। समय कैसा? कि लेक्चर मेरे फिर लंबे जाएंगे, और लंबे लेक्चर जाएंगे तो आपको बोर नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि देखो लेक्चर अगर लंबा जाता है तो उसका कोई रीज़न है, कोई कारण होगा कि लेक्चर इतना लंबा खींचा गया है। और अपन लेक्चर में वही तो करेंगे कि एक बार जो बच्चा इस लेक्चर को देख ले, उसको आईआईटी के लिए, नीट के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए किसी दूसरे लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़े। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि जो बच्चा ये लेक्चर पे डिपेंड है, जो बच्चा इन लेक्चरों पे डिपेंड है,
तो उसको अदर बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इन लेक्चरों के प्रॉपर नोट्स बना ले, इतनी कोशिश वो बच्चा जरूर कर ले। उससे क्या रहेगा, उस बच्चे के कंसेप्ट भी अच्छे से बार बार रिवीजन होता रहेगा, अपना पर्सनल नोट्स रहेंगे। तो अब ये क्या बार बार फिर उसको, जैसे कि बोलते हैं हम बुक, फिर एक बुक पढ़ेगा अलग, उसमें कुछ और उसमें कुछ और, तो आप बिल्कुल नोट्स बनाइए। मैंने बात क्या करी सबसे पहले विलियन की। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डेली रूटीन बेसिस सब्जेक्ट है, ठीक है। अब डेली रूटीन की बात मार कर दी मैंने, तो फिर सबसे वर्ड पहले हमारा जो टॉपिक, उसी टॉपिक पे हम रिलेटेड बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, विलियन सॉल्यूशन। तो हमारे डेली रूटीन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोजली आप मान लिए आपके पास में ग्लास है पानी का, ठीक है। अब उस पानी के ग्लास में आपने शक्कर घोल ली, पानी के ग्लास में आपने शक्कर डाल ली कुछ भी परसेंट, है ना। और उसमें तो आप देख रहे हो पानी के ग्लास में शक्कर क्या होगी, इजीली घुल जाएगी, है ना। सेम आप पानी की जगह नमक ले लो, पानी की जगह आप नमक ले लो, तो भी उसमें आसानी से वो चीज़ घुल जाती है। आप देखोगे 1 लीटर आपने पानी लिया था ग्लास में, तो आप उस पानी में, उस पानी को आप मान लीजिए, उस 1 लीटर पानी को आप 10 भाग में बांट लीजिए, 10 अलग अलग ग्लास में थोड़ा 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 ले लीजिए। अब आप देखिए कि 10 ग्लास का जो पानी का टेस्ट है वो सेम हो गया है। जितना पानी पहले ग्लास का मीठा है, उतना ही दूसरे ग्लास का है, उतना ही तीसरे ग्लास का है, उतना ही चौथे ग्लास का है, ऐसे करके उतना ही 10वें ग्लास का है। मतलब सारे ग्लासों का जो पानी है वो एक समान है, एक जैसा है। अब ऐसा कैसे संभव हो चुका है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला था, पानी लिया आपने 1 गिलास, उस 1 गिलास पानी में आपने क्या ली, कुछ 5%, 5%, 10% आपने शक्कर घोल ली, ठीक है। और वो शक्कर क्या उस पानी में अच्छे से घुल गई, है ना। अब वो पानी की जितने भी ऊपर जितना पानी मीठा है, उतना ही पानी नीचे भी मीठा हो गया। और हमने क्या कर दिया, उस पानी को, जो 1 लीटर पानी था, उसको 10 अलग अलग ग्लासों में बांट लिया, या 10 अलग पात्र में थोड़ा थोड़ा करके ले लिया, ठीक है। और हमने क्या देखा, 10 ग्लास के पानी का टेस्ट सेम हो गया। और यही तो विलियन होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, यही विलियन होता है। विलियन क्या बोलता है, विलियन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो विलियन की डेफिनेशन क्या बोल रही है हम लोगों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर पर्याप्त मिश्रण यदि समांगी होता है, तो वह मिश्रण विलियन कहलाता है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 पदार्थ लिए। अब 2 पदार्थ कौन कौन से लिए, एक तो पानी लिया आपका, है ना, और दूसरा क्या लिया यहाँ पे, शक्कर, शुगर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। दूसरा मैंने एक और उदाहरण भी बोला था, पानी और नमक, है ना, वाटर एंड सॉल्ट। हरी बात। अब आपने क्या देखा कि पानी और जो शक्कर थी, पानी और शक्कर, ये 2 चीजें हो गई, और दोनों क्या हुई, एक दूसरे में, मतलब पानी शक्कर में अच्छे से घुल गया, अच्छे से घुल गया। क्या बोला मैंने, पानी शक्कर में, मतलब शक्कर जो है पानी में अच्छे से घुल गई, मतलब दोनों का क्या हो गया, मिश्रण। और कौन सा मिश्रण हो गया ये, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। और इसी को हम बोलते हैं विलियन। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें, सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें, तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, तो आपको बात समझ में आ गई है, आपको बात समझ में आ गई है। क्या बोला मैंने, कि दोनों पदार्थ या दोनों चीजें आपस में आसानी से घुल गई, उन्हें हम विलियन बोलते हैं। बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में हमने बात कर ली। क्या बोला मैंने, इजी सरल भाषा में, 2 पदार्थ आसानी से आपस में घुल जाते हैं, उन्हें हम विलियन बोलते हैं, उन्हें हम विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेता हूं, है ना। अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, समांगी। समांगी मतलब जो आसानी से चीजें घुल जाती है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, इफ अ मिक्सचर ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 2 or more then 2 substance is homogeneous, this mixture is known as solution। मतलब क्या बोल रहा है, आपके पास में
दो या दो से अधिक मिक्सचर है सब्सटेंस का, और कैसा सब्सटेंस वो होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस है। और उसी होमोजीनियस को हम बोलते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। क्लियर सभी को? कई बार बच्चों का कंसेप्ट ये आता है कि सर हमको एक चीज ये समझ में नहीं आई है कि सर इसमें आपने जैसे हमको बोला विलियन है, तो सर हम पानी की मात्रा अधिक लें या शक्कर की मात्रा अधिक लें, हमको ये समझ में नहीं आता। तो आगे चल के हम इन्हीं पे बात कर लेते, थोड़ा सा आगे चल के, है ना। अब सबसे पहले हमने बात करी मिश्रण, तो मिश्रण हमारे पास में कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के। दो प्रकार कैसे कैसे मिश्रण होते? एक तो होता समांगी मिश्रण। क्या होता है? मैंने क्या बोला? हमारे पास में दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण। कौन सा आता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है? जिसमें दो चीजें आसानी से घुल जाती। अब आसानी से कौन सी चीजें घुल रही है? आपको दिख रहा सामने, पानी और शक्कर का मैंने उदाहरण, अच्छा बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये, आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, है ना। आ गई बात। दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी की अगर मैं बात करूं, तो विसमांगी की अगर मैं बात करूं, तो विसमांगी में कौन आता हमारा? हेट्रोजीनियस। पानी और तेल। अब आप क्या देखोगे? पानी में तेल नहीं घुलेगा। दूसरा एक और उदाहरण ले लेता हूं, पानी में रेत घोल के देख लीजिए आप लोग, नहीं घुलेगी। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नहीं घुलेगी। क्लियर सभी को? क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस पे टिका है? समांगी मिश्रण पे। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपकी बुक में नहीं भी होंगे, है ना। तो हम लोग बात बिल्कुल करेंगे, उन पर डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो लेक्चर बनाने का मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी या स्टेट की तैयारी, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, इतना पर्याप्त वीडियो बन जाइए या इतना पर्याप्त लेक्चर हो जाए कि बच्चों को इसके अलावा किसी और दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े बिल्कुल भी। ठीक है। तो समांगी मतलब जो चीजें आसानी से घुल जाती हैं उनको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, है ना, होमोजीनियस बोलते हैं जिनको। विसमांगी, जो चीज आसानी से नहीं घुलती या आपस में नहीं घुलती है उनको बोलते हैं विसमांगी। दोनों के उदाहरण लिख दिए मैंने। पानी में शक्कर घोल लो आप, समांगी मिश्रण हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। पानी में तेल, हेट्रोजीनियस, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी। अब फिर अपना क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास में? सॉल्यूशन के घटक। तो ये कितने घटक होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। घटक हमारे पास में होता है एक तो बाइनरी घटक। घटक मतलब क्या? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या? कंपोनेंट मतलब क्या? अरे इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कितनी चीजों को आप कितनी चीजों को आपस में घोलोगे। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, इसका टॉपिक है बाइनरी सॉल्यूशन। फिर भी हम लोग जो इससे रिलेटेड टॉपिक उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द्विअंगी विलयन, जिसमें दो घटक रहते हैं। दो घटक कौन कौन से? अभी 2 मिनट पहले बोला था मैंने, पानी और शक्कर, है ना। पानी या नमक, NaCl, है ना। आ रही बात सभी को समझ में? फिर ट्राइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, तीन घटक, तीन कुछ भी घटक हो सकते हैं। फिर चार वाले घटक, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, चतुअंगी विलयन, इसमें चार घटक होते हैं। ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं, हम जो किसकी बात कर रहे हैं अब, हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन की। अगर अब मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता हूँ द्विअंगी विलयन की, तो ये इसमें कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। दो घटक कौन कौन से होते हैं? पानी और शक्कर। अब मुझे ये बताइए आप लोग, अगर आपने एक गिलास पानी लिया है, अगर आपने एक गिलास पानी लिया है और एक गिलास पानी में आप, जो एक गिलास पानी है उसमें आप शक्कर कितनी घोलोगे? तो आपका ऑब्वियसली आंसर यही आएगा कि सर हमको अगर पानी में शक्कर को घोलना है, तो पानी में अगर शक्कर को घोलना है तो पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए और शक्कर की मात्रा कम होनी चाहिए, जब जाके ये दोनों आपस में अच्छे से घुल जाएंगे। यही आपके माइंड में चीज आ रही होगी। और हम लोग भी इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला?
हम 2 घटक की बात करेंगे तो 2 घटक हमारे पास में होता है। एक तो होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विलायक, जिसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा होता है सॉल्यूट, जिसे हम विलेय बोलते हैं, जिसको बी से प्रदर्शित। सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होता है और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। क्लियर सभी को? 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम 10 ग्राम शक्कर घोल लो, पानी इजीली उसका जो विलयन है, विलयन की परिभाषा अगर एक लाइन में देखना चाहे तो हम लोग वो देख सकते हैं। विलयन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों जिसमें आ जाता है वो होता है आपका विलयन। क्या होता है? विलयन। सॉल्वेंट को हम ए, सॉल्यूट को बी, ए प्लस बी। अब विलयन की अगर हम लोग बात करें तो विलयन में मैंने पहले ही बोल दिया, आपका उदाहरण दे ही दिया है। 2 पदार्थों का मिश्रण, कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण, इसे हम विलयन बोलते हैं। अब इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। अब सॉल्वेंट को, विलायक को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, विलेय को हम बी से प्रदर्शित करेंगे। मतलब जहाँ पे ए लिखूं मतलब आप समझ जाना अधिक मात्रा वो पदार्थ है, बी की बात करूं मतलब कम मात्रा में वो। क्लियर सभी को? ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया आज का लेक्चर हमारा। आप लोग अपने नोट्स बना लो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है नोटिफिकेशन, उसको क्लिक कर लें। उससे क्लिक करने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से डायरेक्ट वो आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आ रही बात सभी को समझ में? क्लियर है सभी को? और जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चे अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। आगे सभी को बात समझ में? क्लियर है सभी लोगों को? लास्ट में एक ही बात बोलूँगा फिर से मैं, इस लॉकडाउन का सभी लोग अच्छे से पालन करें। आप अपने घरों में रहिए जब तक, मेरा देखो लॉकडाउन, ये जो कोरोना है, आप सभी को पता है कोरोना क्यों फैल रहा है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पर्सन कनेक्टिविटी में होंगे तो कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। और इसका सीधा सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने घर में रहिए। आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो ये तो संभव है, क्योंकि इसका इलाज एक ही है, आप लोगों के कांटेक्ट में मत आओ बिल्कुल भी। और आप लोगों के कांटेक्ट में कब नहीं आओगे? जब आप अपने घर में रहोगे। मेरा सभी बच्चों से और जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी व्यक्ति हैं जो मेरा लेक्चर या मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सभी लोग ध्यान दो, आप अपने घर में रहिए, आप अपने घर के अंदर ही सुरक्षित है, ये बात ध्यान रखिए। आप सोच रहे हो अरे लॉकडाउन है क्या होगा लॉकडाउन से, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। देखो हम लोग आज हैं, सुनना मेरी बात, छोटी सी बात है, बिल्कुल समझने लायक बात है। अगर हम घर में रहेंगे तो आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे और काफी समय तक रहेंगे। और अगर हम घर में नहीं रहेंगे और बाहर घूमेंगे, पता चला कि आज है कल नहीं है। जितने भी इस, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी हो गए, मतलब गवर्नमेंट अधिकारी जितने भी हो गए, जिनकी पुलिस हो गए, अधिकारी हो गए, है ना, जो लोग इसमें कोरोना में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करो, उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करो, जिससे वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें। या जितने डॉक्टर कोरोना में इलाज कर रहे हैं, जितने लोगों का, उनका भी आप सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखा जाए तो इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, अपने घर में रहिए। आप अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और मेरा एक ही कहना, अगर आप अपने घर में हो, सुरक्षित हो, आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हम लोग मिलेंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लास्ट में एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा सभी लोगों को।